वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 1 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित दोस्तों वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन जानकारी मेरा प्रयास रहा है। आप वीडियो देखने के पश्चात अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एलआईसी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने शुक्रवार दिनांक 28 अप्रैल 2023 को एलआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया। उनकी नियुक्ति 7 जून 2025 तक रहेगी। मोहंती अभी एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं और 13 मार्च 2023 को एम आर कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद से कार्यकारी चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा एलआईसी के पूर्व प्रबंध निदेशक बीसी पटनायक को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा का नया सदस्य बनाया गया। सिद्धार्थ मोहंती के बारे में जानकारी। मोहंती राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ कानून की डिग्री भी रखते हैं। मोहंती के पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है और वह भारतीय बीमा संस्थान से लाइसेंसधारी हैं। निगम में 3 दशक से अधिक के कैरियर में मोहंती ने मार्केटिंग, मानव संसाधन, निवेश और कानूनी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। मोहंती 14 मार्च 2023 से एलआईसी निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। साथ ही अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती जून 2024 से जून 2025 तक बीमा दिग्गज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। दोस्तों, ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के बारे में जानकारी। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई है और दोस्तों इसकी स्थापना 1956 में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसे बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों को लाने के लिए जाना जाता है। साथ ही इसकी पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाल में नई नियुक्तियां। मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जनरल भट्ट देवानंद ने शपथ ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नीची उमेदा को नया एमडी नियुक्त किया। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। हीरो मोटर कार के सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ प्रणय हरिदासन को नियुक्त किया गया। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनरल तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां के एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया जिसका नाम है सारा। यह सिस्टम एक नए सिटी चेक ट्रेवलर स्टोर का हिस्सा है जो दुबई के बित्ती जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है। नई चेक इन सुविधा के अलावा वैध बोर्डिंग पास वाले अमीरात के यात्रियों को आईसीडी ब्रुकफील्ड प्लेस में
चुनिंदा लाइफस्टाइल सुविधाओं के साथ रेस्तरां, जिम और लग्जरी स्टोर की एक श्रृंखला में विशेष छूट और विशेष ऑफर भी मिलेंगे। यात्री टैक्सी या अमीरात चौफर सेवा के माध्यम से सीधे हवाई अड्डे से जुड़ सकते हैं। अमीरात के इस नवीनतम नवाचार का उद्देश्य ग्राहक अनुभव को बढ़ाना और चेक इन प्रक्रिया को अधिक सहज और कुशल बनाना है। दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा के बारे में जानकारी। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनके मार्गदर्शन करेगी। यह सुविधा ग्राहकों को अपने सामान 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देती है। यात्री सेल्फ चेक इन कियोस्क के माध्यम से एमिरेट्स एजेंटों के साथ समर्पित डेस्क पर या सारा की मदद से चेक इन कर सकते हैं। रोबोट चेहरे की पहचान तकनीक से लैस है और चेक इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकता है। सारा पोर्टेबल भी है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए इधर उधर जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि सारा के भविष्य के पुनरावृत्तियों में ऐसे हथियार भी होंगे जो सामान ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गंगूबाई काठियावाड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। होस्ट थे सलमान खान, आयुष खुराना और मनीष पाल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव बधाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सदाबहार खलनायक प्रेम चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का मुद्रा भंडार 21 अप्रैल 2023 को समाप्त सप्ताह में कितना मुद्रा डॉलर रह गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 584.248 अरब डॉलर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 2.164 अरब डॉलर की गिरावट आई। आरबीआई के अनुसार 21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 584.248 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.657 अरब डॉलर बढ़कर 586.412 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.146 अरब डॉलर घटकर 514.489 अरब डॉलर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर 23 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। आयोजन तिथि दोस्तों 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक है। स्थल है यूनाइटेड किंगडम के सेल्सबरी प्लेन्स। संस्करण था 7वां। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबेटिया में आयोजित किया गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास किनके मध्य हुए और स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कोंकण 2023 ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच युद्धाभ्यास हुआ। स्थल था अरब सागर में कोंकण तट। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण
कोरिया और अमेरिका के मध्य हुआ ला परोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था जोधपुर राजस्थान। और फ्रिंजेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिसाफारी प्रहार भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया और यह पश्चिम बंगाल में हुआ। चक्रवात 1 भारत और मिस्र के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। स्थल था उदयपुर राजस्थान। बालिकतान अमेरिका और फिलीपींस के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। कवच भारतीय नौसेना वायुसेना और तटरक्षक के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ। अंडमान और निकोबार। स्थल था कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच। स्थल था पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जेट एयरवेज। दोबारा से संचालन की तैयारी कर रही जेट एयरवेज के मनोनीत सीईओ संजीव कपूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को ही कपूर का अंतिम कार्य दिवस था। अप्रैल 2019 में संचालन बंद करने वाली जेट एयरवेज को दिवालिया प्रक्रिया के तहत जालान कालराक वाले समूह ने खरीदा था। संजीव कपूर पिछले वर्ष अप्रैल में ही एयरलाइन के सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। शुरुआत हुआ रांची और 6 अन्य केंद्रों पर। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस सभी को प्रतिस्पर्धा मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कर्नाटक रहा। ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य ओडिशा था। दोस्तों, झारखंड के बारे में जानकारी, झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा सीट झारखंड में 14, राज्यसभा सीट 6 है। राष्ट्रीय उद्यान है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य। त्यौहार झारखंड के करमा, सरहुल, जितिया, सोहराई पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत का उपयोग ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सूडान से भारतीयों को निकाला? गाइस, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है INS तेग और INS उदयगिरी। गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान के लोगों को निकालने के लिए भारत का ऑपरेशन कावेरी काम कर रहा है। भारतीय नौसेना और वायुसेना इस काम को अंजाम दे रही है। युद्धपोत INS तेग और INS सुमेधा का उपयोग कर लोगों को पोर्ट सूडान से बाहर निकाल रही है। दोस्तों, नेवी के जहाज INS तेग स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और INS सुमेधा ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स है। सूडान में सत्ता के लिए सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स RSF के बीच 15 अप्रैल 2023 से लड़ाई शुरू हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक लड़ाई में अब तक 459 लोगों और सैनिकों की मौतें हो चुकी हैं। 4072 लोग घायल हो चुके हैं। सूडान में लगभग 4000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं।
सूडान की राजधानी खार्तूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 29 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के सभी डांसर्स को प्रोत्साहन देना और लोगों को इन सभी नृत्यों स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को 29 अप्रैल को चुना गया था क्योंकि इस दिन आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे का जन्मदिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लुइस कैफरेली इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। ब्राजीली अमेजन की आदिवासी मुदुरुकु महिला एलेसेंड्रा कोरप को 2023 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 6 महाद्वीपों से 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करता है जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। 1989 में स्थापित होने से पहले गोल्डन मैन पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता था जो नागरिक या समुदाय भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय परिवर्तनों के परिणाम में स्थानीय पहलों में शामिल होते हैं। हाल में नवीनतम पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को चुना गया। प्रीतिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिप्रा दास को सम्मानित किया गया और अभी 64 वर्ष बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को मिला। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा रहा, अपने विचार अवश्य लिखें और सुझाव देते रहें। मेरा प्रयास आपको महत्वपूर्ण जानकारी और विस्तृत जानकारी देना और आपको आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने 10 क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और संभवतः इस वीडियो से आपके आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी मैंने दी है। आप वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।